Hello students, in this video we will learn what is noun and its types. So let's start the video. So on the screen you are able to see few sentences. The sentences are Hari is tall, the dog is mad, I live in Nagpur, I have a computer, the rose is beautiful, look at the aeroplane and the pen is mine. तो यहाँ पर क्या क्या वो नाउन वो है। नाउन्स का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, इन द प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि नाउन्स एक नेमिंग वर्ड्स होता है, नाम होता है। चलो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हरि, हरि क्या है? एक पर्सन का नाम है, इसलिए इसको हम नाउन कह सकते हैं क्योंकि ये नाम है। किसका नाम है? पर्सन का नाम है। इसी हिसाब से डॉग, डॉग एक एनिमल का नाम है, जानवर का। नागपुर, नागपुर तो जानते होंगे, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये एक प्लेस का नाम है, जैसे ओडिशा, ये भी एक प्लेस हो गया, ये भी एक नाउन है। इन दिस वे कंप्यूटर, ये एक थिंग का नाम है। एंड इन द रिमेनिंग थ्री सेंटेंसेस रोज, एरोप्लेन एंड पेन, दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स। ये वस्तुओं का नाम है। तो जनरली नाउन किसे कहेंगे? जो एक पर्सन को समझा रहा हो, या कोई एनिमल हो, या कोई प्लेस हो, या कोई थिंग हो। तो एक हम कंक्लूजन में आ सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कोई भी नाम जो कि कोई पर्सन को समझा रहा हो, या कोई एनिमल को, या प्लेस को, या थिंग को, उसे हम नाम कहेंगे। डोंट फॉरगेट, इट इज़ द नेमिंग वर्ड्स। चलो अभी समझते हैं कितने तरह के नाउन्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द लास्ट वन इज द कलेक्टिव नाउन। दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन, और यू कैन से काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की सब कैटेगरी। तो पहला प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सो हियर यू विल एबल टू सी ए गर्ल हियर। सो ईच इट स्पेसिफिक। यदि हम यहाँ पर गर्ल कह रहे हैं, गर्ल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका लॉन्ग हेयर है, तो गर्ल जैसा अपियरेंस है, हम गर्ल कह रहे हैं। इट में भी एनी वन, उसका नाम कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? इट में भी एनी गर्ल, ये कोई भी हो सकता है, राम, सीता, गीता, एनी वन, इट में बी एनी वन। बट यहाँ पर गर्ल के जगह हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो गए। क्या हमने कहा? दीपिका पादुकोण, ये भी एक गर्ल है, मगर यहाँ पर हम उस पिक्चर को देखकर हमें समझ में आ रहा है ये एक स्पेसिफिक नेम, यानी दीपिका पादुकोण। इसी हिसाब से नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हो, दिस द पिक्चर ऑफ ए साइंटिस्ट, ही इज द साइंटिस्ट बट वी डोंट नो हिम। तो ये कॉमन है, साइंटिस्ट मतलब सभी साइंटिस्ट को रेफर कर रहा है, नॉट ए पर्टिकुलर वन। मगर यहाँ पर एक पिक्चर आ गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये स्पेसिफिक साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन समझेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे, नहीं आइंस्टाइन के बारे में। मगर साइंटिस्ट बोलेंगे तो सभी साइंटिस्ट आ गए यहाँ पर, जितने सारे साइंटिस्ट हैं। इसी हिसाब से कंट्री, हियर देयर आर सो मेनी कंट्रीज, कई सारे कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, यहाँ पर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी हिसाब से अफ्रीकन कंट्री में साउथ अफ्रीका, कई सारे कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। मगर कंट्री मतलब कोई भी कंट्री हो सकता है, दैट इज द कॉमन। बट हम इंडिया बोल रहे हैं तो दिस इज द स्पेसिफिक वन। इन दिस वे विलेज, विलेज मतलब कोई भी विलेज, दैट इज कॉमन टू ऑल। बट ये भी से खपरा खोल, दैट इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफिक हो गया, नहीं खपरा खोल ओनली। इन दिस वे किंग, किंग मतलब जितने सारे किंग्स है वो आगे, मतलब वो कोई भी हो सकता है, अकबर हो सकता है, या कोई शाहजहां हो सकता है, या कोई और कोई भी हो सकता है। मगर यदि हम अकबर बोल रहे हैं तो एक स्पेसिफिक किंग के बारे में, तो ये स्पेसिफिक हो गया। इन दिस वे क्रिकेटर, क्रिकेटर मतलब ये कोई भी हो सकता है, MS धोनी हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, विराट कोहली,
तो इसी से ये सभी को रेफर कर रहा है। क्रिकेटर मीन दिस इज कॉमन। क्रिकेटर मतलब तुम भी, इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब ये तो तुम्हें भी हम क्रिकेटर कह सकते हैं। मगर यहाँ पर स्पेसिफिक एक नाम आ गया, विराट कोहली, हु इज ए क्रिकेटर, जो कि क्रिकेटर है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो कॉमन है वो कॉमन नाउन है, इट इज नॉट माने स्पेसिफिक। इन दिस वे प्रॉपर नाउन हो गया जो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। तो यू मै एबल टू सी हियर द डेफिनेशन, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मगर प्रॉपर नाउन हो गया तो यहाँ पर स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्सन या प्लेस का कोई स्पेशल नेम और स्पेसिफिक नेम, वो हो गया प्रॉपर नाउन। अभी समझ में आ गया। अभी एक यदि बॉय क्या होगा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तो ये होगा एक कॉमन नाउन। समझ में आ गया क्यों कॉमन नाउन हुआ? बॉय मतलब इट में भी नहीं हुआ, मगर मैं बोलूँगा राम बोलूँगा या हरी बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द प्रॉपर नाउन। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। चलो इसी हिसाब से नेक्स्ट नाउन देखते हैं, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्वालिटी। एक सेंटेंस से समझते हैं। द बॉय शोड ग्रेट करेज। यहाँ पर बॉय तो हो गया, एक नाउन हो गया, ये तो जानते हैं कॉमन नाउन, मगर वहाँ पर एयर एक वर्ड है, करेज। तो जैसे हम सन को देख सकते हैं, वी कैन सी सन, इस तरह से एक बुक को हम टच कर सकते हैं। मगर क्या हम करेज साहस, इसको हम टच कर सकते हैं या कोई देख सकते हैं? नहीं, हम देख नहीं सकते, ना इसे टच कर सकते हैं करेज को। तो इस तरह का नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। सच ए नेम इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह के नाउन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी तुम देख सकते हो। तो इसी हिसाब से और कुछ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया है, जैसे स्वीटनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, पिटी, पेन, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड, माइजरी, ऑनेस्टी, सिकनेस एंड डेथ। तो ये जो सारे नाउन्स है, ये क्या है? दीज आर द क्वालिटी, दीज आर वी कैन ओनली थिंक अबाउट इट। स्वीटनेस, काइंडनेस, दया, डार्कनेस, अंधेरा, वीकनेस, कमजोरिता, पिटी, दया, पेन, कष्ट, ये सब क्या? वी कैन फील इट, वी कैन थिंक इट, बट वी कैन नाइदर वी कैन टच इट, नाइदर वी कैन सी इट। तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमें वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग आवर फाइव सेंस। फाइव सेंस हम यूज करके हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे टेस्ट हो गया, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज फाइव सेंस इन दिस नाउन्स। तो इन दिस वे द लास्ट वन इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन वो होता है व्हेन ए नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर एज वन, सच एज आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, फ्लीट, ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है, देखो इस पिक्चर में तुम देख सकते हो, ये हो गया एक सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या है? सिंगुलर हो गया, सोल्जर को सोल्जर्स कह सकते हैं। ये क्या है? सोल्जर हो गया कॉमन नाउन। मगर यदि ग्रुप हो गया एक से ज़्यादा को सोल्जर से, तो उसको क्या कहते हैं? आर्मी कहेंगे। ये एक सोल्जर को क्या हम आर्मी कह सकते हैं? नहीं। वी कैन से ही हैज जॉइंड द इंडियन आर्मी और जॉइन द आर्मी का जॉइन द आर्मी। वी कैन नॉट से ही इज एन आर्मी। तो प्लूरल मतलब कलेक्टिव पीपल, कलेक्टिव सोल्जर्स को हम कहते हैं आर्मी। तो वर्ड्स आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन बिकॉज ये नेम है जो कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को, मोर देन वन सोल्जर्स को हम कहते हैं आर्मी। मगर अकेला हो गया तो हम कहेंगे सोल्जर कहेंगे। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स
कंसिडर एज वन, और उसको एक साथ हम यदि कंसिडर कर रहे हैं एक ग्रुप में एज ए होल, देन वी हैव टू से इट कलेक्टिव नाउन। और कुछ एग्जाम्पल है, चलो बेहतर तरीके से समझते हैं। दिस इज ए पिक्चर एंड दिस इज अनदर पिक्चर। यहाँ पर एक आदमी है, इसको हम कहेंगे मैन कहेंगे, मगर यहाँ पर देखो देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर, तो मगर यहाँ पर क्या, इसको क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं क्राउड। तो क्राउड हो गया एक कलेक्टिव नाउन, क्योंकि मोर देन वन पीपल, जहाँ पर ज़्यादा गैदर हो रहा है, क्राउडेड प्लेस कहते हैं, भीड़ भाड़, तो उसको क्राउड कहते हैं। मगर ये क्या है, क्राउड क्या है, ये दिस इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ पीपल, मोर देन वन पीपल, यानी ज़्यादा लोग हो गए तो उसको हम क्राउड कहते हैं। तो यह है कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्शन ऑफ पीपल। इन दिस वे, यहाँ पर देखो दिस इज ए शिप, मगर यहाँ पर मोर देन वन शिप, तो इसको हम कहेंगे फ्लॉक कह सकते हैं, फ्लॉक। तो ये कलेक्शन ऑफ शिप, तो इसको कह सकते हैं FLOCK, फ्लॉक। मगर यहाँ पर क्या कहेंगे, SHEEP, शिप कहेंगे। कलेक्शन हो गया तो उसको कहेंगे फ्लॉक। इसी तरह से और कई सारे कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये स्वार्म ऑफ आंट्स, स्वार्म ये एक कलेक्टिव नाउन है। स्वार्म ऑफ आंट्स कह सकते हो, स्वार्म ऑफ फ्लाइज कह सकते हो, स्वार्म ऑफ बीज कह सकते हो। इस तरह से उल्फ, एक उल्फ या दो उल्फ हो गया तो उल्फ या उल्फ्स कहेंगे, मगर ज़्यादा हो गया पैक ऑफ उल्फ्स। इसी हिसाब से बॉन्च ऑफ कीज, बॉन्च ऑफ फ्लावर्स, बॉन्च ऑफ ग्रेप्स, दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या नाउन्स है, टाइप्स ऑफ नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स। एक है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सो महानदी इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हो अंडरलाइन किया गया है, तो हमें ढूंढना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थिंक अबाउट इट। महानदी क्या है? यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है? प्रॉपर नाउन। महानदी एक प्रॉपर नाउन है। यदि हम महानदी एक प्रॉपर नाउन क्यों हुआ? महानदी एक स्पेसिफिक रिवर का नाम हो गया, मगर उसका कॉमन नाउन क्या होगा? यदि मैं कहूँगा रिवर, रिवर हो जाएगा तो ये कॉमन नाउन होगा, मगर यहाँ पर महानदी कह रहे हैं स्पेसिफिक रिवर का नाम, तो इसीलिए दिस इज ए प्रॉपर नाउन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, सोचो क्या हो सकता है। यू हैव 5 सेकेंड। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव नाउन। तो काउ, COWS, काउज, ये हेड ऑफ काउज यहाँ पर है, तो हेड HED हेड अंडरलाइन किया गया है, तो ये कलेक्टिव, कलेक्टिव ऑफ काउज, तो इसको कहते हैं ए हेड ऑफ काउज, तो इसीलिए ये एक हो गया कलेक्टिव नाउन। इन दिस वे द थर्ड क्वेश्चन इज लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द करेक्ट आंसर इज कॉमन नाउन। लायन इज द कॉमन नाउन। इट रेफर्स टू ऑल द लायन, कॉमन, दैट इज कॉमन, नॉट ए स्पेसिफिक वन। लायन मतलब कोई भी लायन हो सकता है, जो नंदन कानन में है वो लायन हो सकता है, जो जंगल मिलता है वो भी लायन हो सकता है, दैट इज कॉमन टू एवरी लायन। तो इन दिस वे द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रेंडशिप इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो हियर ऑल्सो यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू हैव 5 सेकेंड। थिंक अबाउट इट। तो इसका सही आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हम 5 सेंस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। नाइदर वी कैन सी, नाइदर वी कैन टच। दो दोस्त के बीच, दोस्त मतलब फ्रेंडशिप, बंधुता जैसे कहते हैं, तो इसको हम यानी एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज वी कैन थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप
सभी को समझ में आ गया होगा नाउन एंड इट्स टाइप। थैंक यू।